All right, how do we solve this question? Which of the following compounds show color due to डी ट्रांजिशन? डी ट्रांजिशन क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्प्लिटिंग है T2G एंड Eg। तो फोटोन एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। तो जो एब्जॉर्ब के अपोजिट जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इमिटेड। ठीक है, तो जो कलर यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें कंपाउंड में दिखता है। तो दिस इज अबाउट डी ट्रांजिशन। ये एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी वेयर इट कैन बी पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें K2Cr2O7 देन KMnO4 एंड K2CrO4। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है, यहाँ +7 है और यहाँ पे प्लस, दिस इज +6। ठीक है, तो ये इसका कलर देखेंगे तो दिस इज ऑरेंज, दिस वन इज पर्पल एंड दिस वन इज येलो। ठीक है, ये सारे कलर हैं लेकिन सब D0 वाले हैं, ऑल D0 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल मेटल एटम पे, यह हैव D0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो D0 है मतलब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सो नो डी ट्रांजिशन। यहाँ डी ट्रांजिशन की बात हो ही नहीं सकती बिकॉज यू डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मान लो D10 होता, अब सारे ही भरे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा कहाँ पर? तो D0 और D10 में यू कैन नॉट हैव डी ट्रांजिशन। उसको ऐसे लिख लेते हैं, D0 एंड D10, when you have D0 and D10 तो देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर डी ट्रांजिशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और यहाँ जगह नहीं है ट्रांजिशन करने के लिए। तो D0 है तो डी ट्रांजिशन नहीं होता। फिर यहाँ कलर क्यों होता है? दीज आर कलर्ड ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, वाई दीज आर कलर्ड इन स्पाइट ऑफ D0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बच गया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। यू हैव कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर जो है +2 स्टेट में है, दैट इज D9 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इट्स समथिंग लाइक H2O। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 4 है, देन यू हैव H2O एंड सल्फेट एंड वन मोर H2O। ये जो H2 है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहाँ रहता है। ये जो सल्फेट है ये आपको देखो देखने में लग रहा हो कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पर एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कॉपर का। ये जो सल्फेट है ना यहाँ पे, इट इज ए लिंकिंग लिगेंड। ठीक है, ये लिंक कर रहा है दो यूनिट्स को। तो पॉलीमर टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बात करें तो कैसे देखते हैं। लेट्स से यू हैव दिस कॉपर, एक यूनिट है Cu2+ की, यहाँ पे आपके पास H2O है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन में ये H2O आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4 लिगेंड। अब सल्फेट क्या करता है? सल्फेट यहाँ पे ये जॉइनिंग का काम करता है, ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन होगा, यू विल हैव वन मोर ऑक्सीजन, देन यू हैव डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये जो H2O है जो बाहर वाला है, दिस H2O इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है HOH। ठीक है, तो दिस कैन फॉर्म दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात हो गई। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ तो 5 दिख रहा है, तो दूसरा एक जो सल्फेट होगा, अब ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है ना, इट विल बी अटैच टू सम अदर Copper 2+। कॉपर जहाँ पर ये होगा OH2 and then you have other H2 and other H2 and then same thing यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर आगे होगा। ठीक है, you will have one more sulfur here, same thing will continue। ओ माई ओ यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, इट विल कंटिन्यू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे सल्फेट का ऑक्सीजन, ये सल्फर,
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, देन दिस वन मोर ऑक्सीजन, अगेन इट इज ज्वाइनिंग विद दिस कॉपर। तो इस तरीके से चेन बनी रहती है यहाँ पे। तो जो H2 ये सल्फेट का जो लिगेंड है, ये दो यूनिट्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वन यूनिट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका। एंड देन यू हैव अगेन वन मोर ऑक्सीजन, देन यू हैव सल्फर, फिर यहाँ से ये कनेक्टेड रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है। तो इस इन दिस वे दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक। तो पॉलीमेरिक टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये जो सल्फेट है इट एक्ट्स एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड बोल दो या लिंकिंग लिगेंड बोल दो, दो यूनिट्स को लिंक करने का काम कर रहा है। तो यार कोऑर्डिनेशन नंबर इज दिस, इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दिस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है। तो दिस इज हाउ द कंपाउंड लुक्स लाइक। तो इतना समझने की हमें जरूरत है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये ज्यादा कोई पूछता नहीं है, बस ध्यान रखना कि यहाँ पर चार H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड है सल्फेट से, और सल्फेट जो है ये बीच में लिंकेज का काम कर रहा है दो यूनिट्स में। ठीक है। तो दिस इज लेट्स से दिस इज वन मोर यूनिट। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन, यह है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो कैन वी हैव डी डी ट्रांजिशन? तो हो ही सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में डी डी ट्रांजिशन कर सकता है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, और उसकी वजह से कलर आ रहा है। ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप ध्यान में रख सकते हैं, हाउ डज द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस हियर। तो डी डी ट्रांजिशन वाला कौन सा है? Cu+2 D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।